अगर मोदी जितना दम है ना, एक मुसलमान मुझसे इंडिया से हटा के दिखाए। इससे पॉपुलेशन कंट्रोल होगा, अपना भी बेरोजगारी कम होगी। संसद में ये भी बिल पास करवाओ कि जो एक बच्चे से ज्यादा पैदा करेगा उसको सरकारी नौकरी, कोई सरकार की सुविधा नहीं मिलेगी। अब बिल क्यों नहीं लाते ये लोग? और रही महंगाई की बात, तो वैश्विक स्तर पे महंगाई बढ़ी हुई है, उसमें मोदी ने महंगाई को रोक के रखा है। लग रहा है फिर गुलामी का टाइम आने वाला है। बेरोजगारी पे कहाँ बात है, महंगाई कहाँ पे है, भ्रष्टाचार कहाँ पे है, शिक्षा कहाँ पे है, मेडिकल कहाँ पे, इस मुद्दे पे क्यों नहीं बहस करते आप लोग? क्या लग रहा है चाचा, आप तो बिहार में जातिगत जनगणना हो गई, उसके बाद क्या माहौल लग रहा है? जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए। पूरे देश में होनी चाहिए? पूरे देश में, ये संविधान का हक है। अच्छा, हमें संविधान राइट देता है, पूरे देश में होनी चाहिए। पता लगता है इससे कि हमारे देश में क्या हो रहा है। पूरे देश में क्यों होनी चाहिए भाई? पता लगता है ना कि किसकी कितनी संख्या है, जब भी तो हिस्सेदारी होती है भाई। सबका संविधान का ये, जिसकी हिस्सेदारी उसकी जितनी जिसकी संख्या उसकी हिस्सेदारी, ये संविधान का रेट देता है। तो संविधान के माध्यम से जनगणना होनी चाहिए। संविधान में अगर हमारा पोल है, संविधान में लिखा है, तो उसमें संविधान जो लिखा है तो संविधान में गलत थोड़ी लिखा है। संविधान जो हमें रेट दे रहा है उसको होनी चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या इससे पहले कांग्रेस की सरकारें रही हैं, क्या उन्होंने हिस्सेदारी दी है? आपने सवाल किया जनगणना के ऊपर। हाँ, मैंने जनगणना का सवाल किया है। जनगणना तो होनी चाहिए, क्या वो कांग्रेस की सरकार हो किसी की सरकार, जनगणना करानी चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री भाई महिला बिल के ऊपर ही ये भी चाहते हैं, वैसे ऊपरी मन से कह रहे हैं कि जनगणना, क्योंकि अभी महिला बिल जब इन्होंने लाए 5 दिन का पार्लियामेंट हाउस बुलाया, जबकि अर्जेंट पार्लियामेंट हाउस जब बुलाया, जबकि क्या ज़रूरत थी जब बुलाया जाता है अर्जेंट पार्लियामेंट हाउस कि देश में कोई आफत आती है। महिला बिल के ऊपर तुमने 5 दिन का समय खराब किया, सदन का खर्चा। महिलाओं को जो है उन्होंने सम्मान दिया तो समय खराब हो गया। नहीं, क्या सम्मान दिया? 33% लागू कर देते ना अभी 24 में ही। अब क्यों करें जनगणना होगी 24 के बाद में, उसके बाद में लागू करेंगे 29 में। अरे तो ये 33% मोदी जी ने दिया, कांग्रेस ने इतना भी क्यों नहीं दिया? अरे कहाँ दिया है? हम तो कह रहे हैं ना अभी लागू कर दो। भाई विपक्ष ने तो समर्थन करा, इसमें विरोध तो नहीं करा। सही बात है चाचा। जब विरोध नहीं करा तो आप 33% अभी लागू कर दो ना। बाहर राहुल गांधी ओबीसी क्यों चिल्ला रहे हैं? फिर किसको चिल्ला रहे हैं? ओबीसी की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, ओबीसी नहीं, पिछड़े की। हाँ, क्या लग रहा है 24 में कौन आएगा? जो काम करेगा वही आएगा। हाँ, मोदी जी ने कैसा काम किया है? मोदी जी ने काम करा है अपने। आपको मोदी जी के काम पसंद आए हैं? देखो जी, अब तो कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, आप कुछ नहीं कह सकते। क्या लग रहा है अंकल, 24 में कौन, मोदी जी या राहुल गांधी? यार अब कुछ गाना चेंज कर दो यार, 9 साल से एक ही गाना सुना रहे हो। मोदी जी आएगा, राहुल गांधी आएगा, केजरीवाल आएगा, सारी बेसिक बातों पे आप बात ही नहीं करते कि हम बेरोजगारी पे कहाँ बात है, महंगाई कहाँ पे है, भ्रष्टाचार कहाँ पे है, शिक्षा कहाँ पे है, मेडिकल कहाँ पे, इस मुद्दे पे क्यों नहीं बहस करते आप लोग? तो बताइए, बेरोजगारी जो है बढ़ी है या कम हुई है, शिक्षा बढ़ी है? पहली बात तो 2024 में और अभी जो भी आने वाला है मोदी ही आएगा। मोदी ही आएगा, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, ठीक है। और दूसरी बात, आप जो बात कर रहे हो, जैसे बेरोजगारी, तो बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? क्यों बढ़ रही है? अरे आप पॉपुलेशन कंट्रोल करो, उसके ऊपर कुछ लाओ। जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल होगा, अपना भी बेरोजगारी कम होगी। आप तो कर क्यों नहीं रही पॉपुलेशन कंट्रोल? अरे तो सपोर्ट तो भी करना चाहिए ना बाकी लोगों को भी। वो भाजपा क्षेत्र जो भी है वो तो उसको अपने स्टेट पे लेके आ जाएगी। बाकी लोग क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे, क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे, वो पूछिए। हाँ, मैं बड़े भाई साहब से समर्थन हूँ। आरक्षण बिल लाते हो, जिस दिन हिंदुस्तान में आरक्षण खत्म हो जाए और एक बच्चा सिर्फ पैदा करने का आप महिलाओं का आरक्षण लिया है बिल, ये संसद में ये भी बिल पास करवाओ कि जो एक बच्चे से ज़्यादा पैदा करेगा उसको सरकारी नौकरी, कोई सरकार की सुविधा नहीं मिलेगी। अब बिल क्यों नहीं लाते ये लोग? ठीक है जी। अरे और आरक्षण किस चीज़ के लिए देंगे? ये आदमी मेहनत करता है, सारा दिन पढ़ता है, लिखता है, पता नहीं कैसे करता है, और ये डॉक्टर है 100 नंबर लेके आए और 10 नंबर वाले को सीट देते थे, 100 नंबर वाला घर पे बैठा है। आरक्षण किस चीज़ के लिए बनाया? मेरे को इस सवाल का जवाब दे दीजिए बस। कुछ लोग वो कहते हैं, जिन्हें आरक्षण मिला है, वो कहते हैं कि हम जो है समाज में पिछड़े हैं, इसलिए आरक्षण चाहिए। नहीं, वैसे तो हम कहते हैं विश्व हुआ, कौन पिछड़ा है? अब अपनी मेहनत से पढ़िए ना, कौन सा, अब कोई पिछड़ा देश नहीं है। हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ गया। ये 75 सालों में जो हमें देश को आगे बढ़ाया है ना, जो चाहे नरेंद्र मोदी जी है, चाहे कांग्रेस सरकार है, अब कोई भाई साहब अनपढ़ नहीं रहना चाहता। ये हमारी गवर्नमेंट अनपढ़ रखना चाहती है। 5 किलो राशन पे अनपढ़ रहने तो इनकी राजनीति मुद्दे कैसे हल होंगे? अगर आप पढ़ लिख गए तो इनसे सवाल करना चाहते, वो कहते
सवाल नहीं करना है, आपको अनपढ़ भी रखना है हमने जरूरी है कि हमारी राजनीतिक वोट बैंक बना रहे, ये भी कहने का मेरा मतलब है। तो ये जो कास्ट में रिजर्वेशन की मांगे होती हैं या जिनको मिला है, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, मैंने आपको बार बार हर चैनल पे मेरी बहस होती है, आप आरक्षण किस चीज़ में लेके आते हैं यार, मेरे को ये समझ नहीं आता। हर आदमी पढ़ने लिखने की आप जिम्मेदारी दीजिए, वो अपनी मेहनत से अपने आरक्षण की उसको जरूरत ही नहीं है। जब आप एक मेहनत पढ़ लिख के आते, अब ये डॉक्टर बन रहे 10 नंबर पास करके, इनको सुई नहीं लगाने आती, ये क्या डॉक्टर आगे बनेंगे? इनका फ्यूचर तो खराब है। अब पैसा देकर डिग्रियाँ ले लेते हैं, पैसा लेकर डिग्रियाँ ले लेते हैं, अब डॉक्टर बन जाता है, किसी भी डिपार्टमेंट में भर्ती होते हैं, तो उसके आप लॉजिकल बातों पे बात कीजिए ना, ये मेरे कहने का मतलब है। अच्छा, अभी बिहार में जो जनगणना हुई है जाती है, उस पर आप क्या समझते हैं? देखिए, ये ना एक दो तरफ से मुद्दा दिखता है। वैसे जनगणना देख के अब लोगों के अंदर एक जाति भय भी आएगा। आपने ये जनगणना करते, आपने ये क्यों जनगणना करते कि कितने लोग टैक्स पेड हैं, टैक्स पेड कितने लोग हैं और कितने लोगों को टैक्स पेड का आराम मिलता है? मिडिल क्लास बेंचम टैक्स पेड है, क्या सुविधा दे रही है गवर्नमेंट? क्या लग रहा है 24 में मोदी जी राहुल गांधी? राहुल गांधी क्यों? देश के लिए सबसे बड़ा बेस्ट, क्या देश के लिए सबसे बड़ा बेस्ट नेता चुना गया। बेस्ट नेता मोदी जी, राहुल गांधी? राहुल गांधी, राहुल गांधी क्यों बेस्ट है? क्योंकि उसके समय में यह तो ना सर, ये हर कुछ की सुविधा मिलती थे, हर कुछ सस्ता मिलते थे सर। हाँ, क्या लग रहा है 24 में मोदी जी या राहुल गांधी? अरे मोदी है भैया, मोदी ने देश को सुरक्षा दी है, सुरक्षा की भावनात्मक स्थिति दी है। जो नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी है उसको क्या बोलोगे, उसको कोई बोलते नहीं आता है, उसको बयान देते नहीं आता, उसको चीज़ें बोलते नहीं आती कि इनको क्या बोलना है। और स्ट्रिक्ट निर्णय जो लेता है मोदी लेता है। कौन है नशेड़ी? हाँ, कौन है नशेड़ी? राहुल गांधी है। हाँ। उसके बयान देखो, उसके पूरे एक भी बयान उसके जो होते हैं वो सुरक्षात्मक नहीं होते। किसी को भी कुछ मशीन से आलू से सोना बनाता है वो तो कहते हैं ये मशीन से आलू वाला जो बयान है वो मोदी जी का है। वो मोदी जी का नहीं है। आप पूरे बयान देखो, टीवी पे पूरा आता है, पूरा लाइव चलता है। कहीं से कटिंग भी करके कोई देता है तो लाइव चलता है। मोदी ने देश को सुरक्षा दी है, मोदी ने सुरक्षा का भाव पैदा किया है। और रही महंगाई की बात, तो वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ी हुई है, उसमें मोदी ने महंगाई को रोक के रखा है। अब ये जिनको पढ़ा लिखा नहीं है पर्सन, उसको भ्रम किया जाता है, भ्रमित किया जाता है, तो भ्रमित होता है वो। पहले जो महंगाई बढ़ती थी हाँ। वो क्या ग्लोबली नहीं बढ़ती थी? पहले भी बढ़ती थी ग्लोबलाइजेशन, पर कोरोना के बाद में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना हो गया, रोजगार कितना कम हो गया, आपका जो व्यापार है वो कितना कम हो गया, क्योंकि लोगों के पास आवक जावक कम हो गई ना, इंटरनेशनल व्यापार कम हो गया। पहले जो व्यापार चलता था। राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? मोदी का कोई काम ही नहीं ठीक है भाई, कि हिंदू मुस्लिम कहता भी हिंदू राष्ट्र लाना है। हिंदू राष्ट्र देश आज़ाद होया नहीं, जो होया नहीं कहना हिंदू राष्ट्र हूँ कि में हो जाऊगा। मालूम क्या खुद वाले काम ने कि तू हिंदू, तू मुस्लिम, तू सिख, तू ईसाई, मालूम क्या है? सारे बंदे काम ते लगे ने, जो लॉकडाउन लग गया थोड़ा हाले तो बंदे बेरोजगार घूम रहे हैं। कोई हैगा काम? कुछ नहीं हैगा, सभी गल लग रही हिंदू राष्ट्र की जो मांग उठाते हैं ये सही है गलत है? ये गलत है मेरे भाई। जो देश आज़ाद होया जो नहीं होया कहना हिंदू राष्ट्र, तो मालूम हूँ कि में हो जाऊगा 10 मन में। अगर मोदी जितना दम है ना, एक मुसलमान उससे इंडिया से हटा के दिखाया वो, जो माना आप यहाँ एक माँ का पुत्र है वो, बस इतना ही हो सकता है। हिंदू मुसलमान की नफरत बड़ी है? हाँ, नफरत है भाई। मेरी गल सुन, जो बंदे काम करते हैं, जो बंदा गरीब हैगा, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਪੈਰ ਇੱਧਰ ਗੱਲੇ ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਗੱਲੇ, चारों पासे मंदिर है, चारों पासे मस्जिद है, चारों पासे भगवान है। आपको पाजी ये लगता है कि हिंदू मुसलमान के मुद्दों पे ना होकर असल मुद्दों पे जो है राजनीति होनी चाहिए? हाँ हाँ, असल मुद्दे पे ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਮਰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਗਰੀਬੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਮਰਦਾ है, कि पैसा हैगा ਉਹਦੇ ਕੋਲ, गरीब के कोल पैसा नहीं हैगा। और क्या सिस्टम? पाजी कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, मुद्दों पे राजनीति होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? सही कह रहे हैं पाजी, हाँ सही कह रहे हैं पाजी। पाजी ने जो कहा सही कहा। हाँ, भाई सबका देश है और सब सुख शांति से रहो, बस सबका देश है, सब सुख शांति से रहो। सही कह रहे हैं पाजी। मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीत रहे हैं। बस जी मोदी जी की क्या है, बस देखते हैं। 24 में कौन है? वो ऐसा तो पता ही नहीं कौन आएगा, वो आएगा हम इसकी तरफ हो जाएगा, मोदी आएगा मोदी की तरफ हो जाएगा, राहुल आएगा राहुल की तरफ हो मोदी ने जाएगा। काम करवाए हैं? क्या मोदी जी ने काम करवाए हैं? मुझे तो लग रहा है ना कोई काम करा है। अभी तक तो कोई काम मुझे दिखाई भी ना दे रहा है। हाँ, कौन सा काम करा है? अच्छे दिन आए आपके? हाँ? अच्छे दिन आए? अच्छे दिन अब आएंगे तो मुझे लग रहा है फिर गुलामी का टाइम आने वाला है। अभी 2024 में देखो कौन गुलामी करवाएगा।
अच्छा हाँ तो मोदी जी को चुनेंगे? मोदी जी को हम क्यों चुनेंगे भाई, वो आएगा, वो आगे आएगा, हम इसके आगे इसके साथ है, हम किसी के साथ नहीं, टाइम में आने पे साथ ये रहेंगे। तो वक्त बताएगा। हाँ ये तो वक्त बताएगा कौन आएगा कौन जाएगा। अभी कुछ नहीं कह सकते, अब जनता के हाथ में है। अब अच्छे दिन आए आपके? हैं अच्छे दिन आए? सब लोग क्या अच्छे दिन है, लोग परेशान चल रहा है। अच्छे दिन क्या आए, क्या परेशानी आ गई है? कारोबार है नहीं, सब परेशान है इस टाइम। काम धंधे किसके, आप बताइए, आप किसके काम धंधे? किसी के भी काम धंधे नहीं है। अच्छा, काम धंधे खत्म हो गए? काम धंधे खत्म हो गए, हाँ बस और क्या।